नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम हमारे फार्मेसी सॉफ्टवेयर के जो भी यूजर्स है उनको फाइनेंशियल ईयर एंड प्रोसेस कैसे करना है उसकी डिटेल देंगे। यहाँ पर डबल क्लिक करना है आइकन के ऊपर, उसके बाद अपडेट सॉफ्टवेयर का मैसेज आएगा, उसको पहले अपडेट कर दो आपके सॉफ्टवेयर को। अपडेट होने के बाद ये मैसेज निकल जाएगा, आपको कंटिन्यू का बटन दबा देना है। आप देख सकते हो ये फाइनेंशियल ईयर एंड के लिए जो कंपनी हमने बनाई हुई है वो आज दिख रही है। महामंगलेश्वर फार्मेसी आपकी कंपनी का नाम आ गया। 2-3 कंपनी हुई तो सभी दिखेगी यहाँ पर। ये 22-23 ये ओल्ड फाइनेंशियल ईयर है। 1 अप्रैल 2023 से बिलिंग बनाने के लिए हमको फाइनेंशियल ईयर एंड करना पड़ेगा। उससे पहले आपको बैकअप लेना है तो आप बैकअप भी ले सकते हो F5 प्रेस करके, या ये कंपनी जहाँ पर भी लोकेशन में स्टोर है वो आपको दिखाता है। या सॉफ्टवेयर जब बंद करते हो तब बैकअप नाम के फोल्डर के अंदर पूरा डेटा स्टोर रहता है। इस तरीके से फार्मेसी सॉफ्टवेयर के फोल्डर के अंदर, बैकअप के फोल्डर के अंदर आप देखोगे तो आपका जिप ड्राइव में डेटा स्टोर होके रखा हुआ है। जो भी लेटेस्ट फाइल है डेट मॉडिफाइड के अंदर जाकर फिल्टर करके जो भी लेटेस्ट फाइल है कॉपी कर लो। बाकी की फाइल आप हार्ड डिस्क में ज़्यादा स्पेस रोक रहा है तो आप रिमूव भी कर सकते हो। तो ये हो गया बैकअप का फाइल। आपके पास डेटा का भी फोल्डर है, जो भी डेटा है वो डेटा के फोल्डर के अंदर रहता है, उसको भी आप कॉपी करके रख सकते हो। सॉफ्टवेयर बंद कर देना, नहीं तो ऐसी लॉक फाइल होगी तो डेटा कॉपी नहीं होगा। डेटा कॉपी करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर बंद करना जरूरी है। अब हम चल जाते हैं फिर से चेंज फाइनेंशियल ईयर के ऊपर। ये हमने जिस कंपनी को फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है वो सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर कीबोर्ड के ऊपर से F8 का बटन प्रेस कर देना है। हमारी कंपनी का नाम आ गया, करंट कंपनी डिटेल्स, फाइनेंशियल ईयर इन्फो आ गया 1/4/2022 से 23, और कंपनी का डेटा कहाँ पर स्टोर है उसकी डिटेल भी यहाँ पर आ गई। न्यू फाइनेंशियल ईयर अपने आप ये 1/4/2022 है तो 1/4/2023, और 31/3/2023 की जगह 31/3/2024 ये सॉफ्टवेयर अपने आप बना लेगा। आपको यहाँ पर ये सिर्फ चेंज फाइनेंशियल ईयर का बटन दबाना है। अपडेट परचेज प्राइस ऑटो अकॉर्डिंग टू एवरेज परचेज प्राइस। आपको मेडिसिन की प्रॉफिट के लिए अलग अलग बैच में अलग अलग परचेज किया हुआ है तो आपको एवरेज करना है, तो आप यहाँ टिक मार्क कर सकते हो, नहीं तो एक्चुअल रहने देने के लिए टिक मार्क नहीं भी कर सकते हो। ये ऑप्शन आपके ऊपर है। ये प्रोसेस करते वक्त ध्यान रखना कि और कुछ काम ना करते हो। आप जब फ्री हो, आपके पास 5, 10, 12, 15 मिनट हो तब ये काम करना, और ये काम करते वक्त और कोई काम कंप्यूटर में करना नहीं है, क्योंकि एक बार इसमें गलती हो गई तो फिर से सॉल्व करने के लिए डेटा का पूरा फोल्डर रिमूव करना पड़ेगा, फिर से करना पड़ेगा। तो बेटर है आप आराम से ये काम करो। ये काम करने के लिए सबसे सही समय है 31 मार्च का रात का समय। हमारी ऑफिस रात को देर तक चालू रहेगी। आप हमको कुछ भी दिक्कत आती है रात को 12-1 बजे तक हम इस दिन काम करेंगे, और कुछ भी दिक्कत है आप हमको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9727955514 के ऊपर मैसेज कर सकते हो, हम आपको गाइड करेंगे। ये वीडियो के अंदर अब हम दिखाएंगे चेंज फाइनेंशियल ईयर का ये बटन दबाने वाले हैं दोस्तों। ये मैंने दबा दिया बटन। ये देखो, इसमें बहुत ही कम इनवॉइसिंग बने थे, इसलिए फाइनेंशियल ईयर चेंज सक्सेसफुली फटाफट हो गया। जनरली एक प्रोसेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा इनवॉइस बनते हैं तो 15 से 20 मिनट तक का टाइम लग जाता है। कम इनवॉइस बनते हैं तो 5 से 7 मिनट लगता है, या 3 से 4 मिनट लगता है। आप पेशेंस रख के ये प्रोसेस करो। ये देखो, फाइनेंशियल ईयर चेंज सक्सेसफुली का मैसेज आना जरूरी है। यहाँ पर आप ओके का बटन दबाओ तो तुरंत ही आपको ये मेन डैशबोर्ड के ऊपर देखो नया फाइनेंशियल ईयर दिख जाएगा 2023 से 2024। 2023-24 में 2022-23 के कस्टमर्स के और सप्लायर के जो भी अकाउंटिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस, वो यहाँ पर एज ए ओपनिंग बैलेंस आ जाते हैं दोस्तों। और यहाँ पर जो भी मेडिसिन के क्लोजिंग बैलेंस है, सेल परचेस के बाद जो बचा हुआ बैलेंस है वो यहाँ पर आ जाता है। नए फाइनेंशियल ईयर में आप ओपनिंग बैलेंस स्टॉक का, मेडिसिन का, या कस्टमर या सप्लायर का मैन्युअली अकाउंट मास्टर में या आइटम्स में जाकर डायरेक्टली आप एडिट कर सकते हो। अनवांटेड बैच को आप रिमूव करना चाहो तो वो भी नए फाइनेंशियल ईयर में आप कर सकते हो। तो ये सब प्रोसेस आप इजीली इस तरीके से फाइनेंशियल ईयर एंड प्रोसेस के अंदर फार्मेसी सॉफ्टवेयर के अंदर आप कर सकते हो। यहाँ पर आप 2023-24 में लॉगिन कर दोगे
तो आप देखोगे कि आप जब यहाँ पर ट्रांजैक्शन में सेल में जाओगे तो इनवॉइस का सीक्वेंस नंबर 1 से स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। इसका मतलब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड परफेक्टली हो चुका है और आपके कस्टमर्स का जो भी अकाउंटिंग का बैलेंस है क्लोजिंग, वो यहाँ इस तरीके से ओपनिंग में आ जाता है, जिसको आप आपके हिसाब से एडिटिंग भी कर सकते हो। इसी तरीके से मेडिसिन्स की भी डिटेल आपके पास आइटम्स के अंदर आ जाती है, जिसको आप ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर से इजीली एडिट कर सकते हो या अनवांटेड बैच को रिमूव भी कर सकते हो दोस्तों। तो ये था हमारा फार्मेसी सॉफ्टवेयर के अंदर फाइनेंशियल ईयर एंड करने का प्रोसेस। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। आप इस तरीके से अपने आप फाइनेंशियल ईयर एंड आपको जब चाहे तब आप कर सकते हो। 1 अप्रैल 2023 के अंदर से इनवॉइसिंग बनाने के लिए ये प्रोसेस करना बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।